एक आशा एक अपेक्षा लेकर बैठा हूँ कि उस रामायण जैसी सीरियल में एक जीवंत पात्र का अभिनय किया था, तो हक है मेरा कि मैं भी बुलावा जाऊं। अब नहीं बुलावा आने का मुझे खेद नहीं है, न दुखी है, लेकिन इंतज़ार है कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर घूमे, मैं भी बुलाया जाऊं। मालूम पड़ता है कि जामवंत में पर्दे के पीछे आप ही का रोल था। हमारी आवाज़ जी, हमारा नाम जो मैं हूँ तो कभी छिपाए से, किसी छिपाने से छिप नहीं सकता है, किसी के बदलने से बदला नहीं जा सकता है। को हर्षित करता है, कहता है प्रभु आप जिस पर कृपा करते हैं वही विजयी होता है और उसी के यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो आज आपकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ सफल हुए। था जामवंत ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, वो किरदार मैं निभाया था और आज मैं उसी कृपा पात्र का एक पात्र हूँ जिस पर भगवान की कृपा बरसी थी, जो रोल करके लोगों के दिलों में मैं अपना छाप छोड़ दिया। नहीं मान रहे राम को समझ लीजिए कि वो चमार हैं जी, और जो मान रहे समझ लीजिए वो भक्त हैं, बाकी कोई उनका कहने का तात्पर्य अन्यथा नहीं। ब्रह्म है यानी ब्राह्मण, ये भुजाएं क्षत्रिय हैं, ये पेट वैश्य है और ये पैर शूद्र है। नमस्कार। अभी मेरी मौजूदगी है भदोही डिस्ट्रिक्ट के सूर्यावा हरिहरपुर ग्राम सभा में। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो तमाम लोग वहां पर जा रहे हैं। आपको बताने का प्रयास करूंगा कि देश नहीं बल्कि विदेश के लोग भी वहां पे जा रहे हैं और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो रामायण में जामवंत का किरदार निभाने वाले जामवंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब इनसे कुछ बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार खबरें चल रही हैं भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में इनका बुलावा नहीं आया है। आखिर क्या कारण रहा, क्यों छूट रहे हैं? ऐसे में अगर देखा जाए तो राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी जी और सीता जी, तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल आखिर जामवंत जी क्यों छूट रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, कुछ जानने का प्रयास करेंगे। गुरुजी सबसे पहले स्वागत है आपका। जय श्री राम। आपके चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। जय श्री राम जी। आप देख सकते हैं सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जामवंत जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। रामायण में इन्हीं का एक किरदार था जो पर्दे के पीछे आज तक लोग समझ नहीं पाए आखिर जामवंत थे कौन, पर आज आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर दिखाऊंगा और जामवंत से जुड़ी और रामायण से जुड़ी तमाम बातें आपको देने का प्रयास भी करूंगा। गुरु जी ये बताइए, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का भव्य उद्घाटन है, वहां पे तमाम लोग जा रहे हैं, क्या आपको भी कोई संदेशा या बुलावा आया है? देखिए, खुशी हर्ष की बात है कि 500 साल बाद हमारे राम लला जी वहाँ विराजमान हो रहे हैं, तो हम तो दुख व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आशा एक अपेक्षा लेकर बैठा हूँ कि उस रामायण जैसी सीरियल में एक जीवंत पात्र का अभिनय किया था, तो हक है मेरा कि मैं भी बुलावा जाऊं। अब नहीं बुलावा आने का मुझे खेद नहीं है, न दुखी है, लेकिन इंतज़ार है कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर घूमे, मैं भी बुलाया जाऊं। जी, प्रभु श्री राम की उपेक्षा इनके पास, इनके ऊपर डोले, उनकी कृपा बरसे, इनका भी बुलावा हो जाए। और ऐसे में अगर बात करूं तो आज 500 साल की जो तपस्या थी तमाम लोगों का, आज भगवान कहीं ना कहीं दूसरों को घर देने वाले आज खुद अपने घर में पधार रहे हैं। सबकी तपस्या, सबका संकल्प पूरा हुआ, पर सिर्फ इतना ही दुख की बात है और कहीं न नाराज़गी बस इतना है कि आखिर जामवंत जी जो इनका बुलावा अभी तक क्यों नहीं आया है। गुरु जी ये बताइए, एक खबर और भी चला था जिसपे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने कहा था कि जो राम भगवान प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं वो चमार जाति से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं, चमार सब कहना मतलब है, देखिए जो धर्म को मानते हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं, उनका कहना ये था जी। ये सारा जगत धर्म में बन गया है और सारे मतलब कि हिंदुत्व तो ये प्रकार से प्रकट कर रहा है न कि हम धार्मिक हैं, तो उनका कहना ये था कि भाई सब इस अपने राम लला के लिए सब लोग हर्ष खुशी के साथ वहाँ आइए। उनका ये उद्देश्य था, भाई संत हैं, उनके उद्देश्य को तो मैं काट नहीं सकता, लेकिन उनका जो है उद्देश्य यही है कि जो नहीं मान रहे राम को समझ लीजिए कि वो चमार हैं जी, और जो मान रहे समझ लीजिए वो भक्त हैं, बाकी कोई उनका कहने का तात्पर्य अन्यथा नहीं था। तो क्या गुरुजी वो चमार अगर जाति से जो भी बिलोंग करते हैं, क्या वो भी भगवान के भक्त नहीं हैं?
भगवान के भक्त तो हैं। देखिए, हरिजन का मतलब यही होता है भगवान के भक्त। जी तो उन्हीं कहा जाता है पूरे हर के शरीर में इतनी जातियां हैं, ये ब्रह्म यानी ब्राह्मण। मैंने बोला है कहीं सभा में जा कर के, हर शरीर में है, ये ब्रह्म है यानी ब्राह्मण, ये भुजाएं क्षत्रिय हैं, ये पेट वैश्य है और ये पैर शूद्र है। ये बताइए, आप अपने हाथ में वजन लीजिए 10-10 किलो का, थोड़ी दूर जाएंगे रख देंगे कि सुस्ता ले, लेकिन आपका ये पैर आपके पूरे शरीर का, चाहे 60 किलो, चाहे 70 किलो, चाहे 80 किलो, आपके गंतव्य स्थान पे पहुंचा देगा। तो बताओ, ते हरिजन यही कहलाता है ना कि पूरे लोगों की सेवा करने वाला और परम भक्त होता है। जी हाँ। गुरु जी ये बताइए, जब आपको रामायण में किरदार जामवंत जी का मिला, उसमें इसके पहले भी आपका वीडियो हम देख चुके हैं, उसमें आप जामवंत का ही नहीं बल्कि 3 से 4 रोल आप किरदार किए हैं, जिसमें आपका का अहम रोल था जामवंत जी का था। तो आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि मुझे रामायण में जाना चाहिए और रामायण में मैं ऐसा किरदार मुझे मिलना चाहिए और इस किरदार में मैं भली भांति अच्छे तरीके से किरदार निभाऊं? प्रेरणा बेटा देखो, जब मैं स्टूडेंट था तभी से मेरे अंदर एक लालसा थी कि एक्टर बनना है। ये ईश्वर की भी कृपा होती है, जिसको जो क्षेत्र चुन लिया है ईश्वर ने वो उसी क्षेत्र में जाएगा। जो डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बन जाएगा, जो वकील बनना है वकील बन जाएगा। ऐसे मुझे रोजी रोटी या दिशा निर्देश कर दिए, तुम्हारी लाइन ये है। यदि मैं न इस क्षेत्र को चुना होता तो आज हमारे तक आप नहीं, पूरी जनता नहीं पहुंच पाती कि इस व्यक्ति ने जामवंत का रोल किया है। ये प्रभु की कृपा है। जी गुरु जी, एक सवाल रहा आपसे। रामायण में आपका जामवंत का रोल था, बहुत अहम रोल था, काफ़ी लोग बहुत पसंद भी करते थे, आज भी लोग पसंद कर रहे हैं। पर ये कैसे मालूम पड़ता है कि जामवंत में पर्दे के पीछे आप ही का रोल था? हमारी आवाज़ जी, हमारा नाम, जो मैं हूँ तो कभी छिपाए से, किसी छिपाने से छिप नहीं सकता है, किसी बदलने से बदला नहीं जा सकता है। वो व्यक्ति तो भले आप पर्दे के पीछे भी रहें, लेकिन वो प्रकट होकर दिखा देता है। ये प्रभु की ही कृपा है। जी गुरु जी ये बताइए, आपका उसमें कोई एक छोटा सा कोई डायलॉग हो जिससे तमाम लोग ये जान जाए कि नहीं, ये गुरु जी जो कह रहे हैं ये सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई तो हकीकत में चल ही रही है कि ये सत्य है कि आप ही जामवंत हैं। पर एक डायलॉग सुनना थोड़ा सा पसंद करेंगे, क्योंकि तमाम लोग देख रहे हैं आपको। जब हनुमान जी लंका जाते हैं, माता सीता का पता लगा कर आते हैं जी, तो प्रभु ऋषमुख पर्वत पर लक्ष्मण जी के साथ, सुग्रीव जी के साथ बैठे हैं। हनुमान जी आते हैं, सीधा प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। जी, तो न तो हनुमान जी बोल पाते हैं, गदगद हो गए हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र भी हर्षाभिषेक, मतलब सजल आँखों से सबको देख रहे हैं, क्या हुआ, मैं जो सुनना चाहता हूँ सुनाओ। तब वहाँ जामवंत उनको हर्षित करता है, कहता है, प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं वही विजयी होता है और उसी का यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो आज आपकी कृपा से हमारे सारे मनोरथ सफल हुए। जी फिलहाल अभी आप देख सकते हैं तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है, खांसी जैसा कुछ आ रहा है। फिलहाल अभी आपको जो मैं दिखाया, हकीकत में जामवंत जी हैं और अभी तक इन्हें कहीं ना कहीं अभी तक बुलावा नहीं आया है, पर इनका एक संकल्प है और कहीं ना कहीं एक सोच है कि बुलावा आएगा तो हम जाएंगे ज़रूर। गुरु जी फिर क्या करेंगे अगर आपको कहीं अगर बुलावा नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, नहीं बुलावा तो मुझे तो हर्ष है ना, भगवान लला के जो है विराजमान हो रहे हैं। पूरा हमारा समूचा भारतवर्ष का, विदेश के लोग भी हर्षित हैं कि प्रभु श्री राम मैं पूरी दुनिया बनने जा रही है। जी रामानंद सागर कहीं ना कहीं जो भी किरदार था काफ़ी अच्छा था, और रामायण जब भी लोग देखना पसंद करते थे, जब भी रामायण शुरुआत होता था टीवियों में, आज का नहीं काफ़ी समय पहले से, तो लोग कहीं ना कहीं अगरबत्ती, फूल, माला, धूप, तमाम चीज़ें लेकर के बैठ के अगरबत्ती वगैरह करके उसके बाद रामायण देखना पसंद करते थे। हाँ गुरुजी, ऐसा होता था। वो तो युग ही राममय बन गया था जब रामायण सीरियल टेलीकास्ट हुई थी। सारे हमारे भारत देश की पूरी जनता राममय बन गई थी। तो आज भी बनने में देर नहीं है, पूरा विश्व राममय बनने जा रहा है। राम तो हर जगह विराजमान है ना, तो भारत क्या पूरे देश में इनकी विजय गाथा गाई जाएगी और पूरा विश्व जो है हमारा भारत गुरु बनकर के प्रतिष्ठित हो जाएगा। भारत देश की जय, भारत माता की जय, नारे लगेंगे। जी
प्रभु श्री राम की जय, भारत माता की जय, मेरा देश महान। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। तमाम लोग आ रहे हैं, कोई बातों से वायरल हो रहा है तो कोई संगीत से वायरल हो रहा है। तो वायरल होने का यह कारण नहीं कि किसी ना किसी को जो अगर छोड़ दिया जाए। फिलहाल माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के तमाम संत साधुओं से निवेदन करेंगे कि आखिर कहीं ना कहीं रामायण के जामवंत जी को कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक कृपा बरसाएं, ध्यान दें और उनका भी बुलावा करें, क्योंकि वहाँ पे राम का किरदार निभाने वाले, लक्ष्मण का, सीता जी, तमाम जो किरदार निभाने वाले लोग हैं वहाँ पर उनकी मौजूदगी हो चुकी है। तो आखिर जामवंत जी क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? लगातार रामायण में कहीं ना कहीं तमाम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं कि इस रास्ते पर नहीं, इस रास्ते से चलिए, ऐसे नहीं ऐसे करिए। आपका उसमें बहुत अहम सा रोल था, आप लोगों को दिशा निर्देश करते थे, भगवान, यहाँ तक कि भगवान श्री राम को भी करते थे। देखो, रामायण का वो जीवंत पात्र ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था, बड़ा बुद्धिमान था। तो बुद्धिमान आदमी ही किसी को दिशा निर्देश करेगा ना कि ये पथ नहीं, इस पथ पर जाओ, ये कार्य नहीं, ये कार्य करो। वो धन्य था जामवंत, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र। वो किरदार मैं निभाया था और आज मैं उसी कृपा पात्र का एक पात्र हूँ जिस पर भगवान की कृपा बरसी थी, जो रोल करके लोगों के दिलों में मैं अपना छाप छोड़ दिया हूँ। जी, फिलहाल ये बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल को देखने के लिए। और अभी हमारे साथ मौजूद है रामायण में जामवंत का किरदार निभाने वाले, लगातार अभी इनसे बातचीत किए, बातचीत कर काफ़ी अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कि प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।